लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट बैंक कायम था, कायम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ख़बरों का अंबार है जो नई चीज़ें सामने ला रहा है। आज क्योंकि नताइज सामने आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के, जो अब बाकी मानदा 18 अजला में हुए हैं, और पहला मरहला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें शिकस्त खाई है, और हैरान कुन तौर पर दूसरे मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खासी बड़ी कामयाबी भी हासिल कर ली है। अभी बाकी नताइज भी आ रहे हैं। और दूसरा मामला इस वक्त कौमी असम्बली में है, और कौमी असम्बली में खासी बड़ी कामयाबी मुत्तहिदा अपोजिशन ने हासिल कर लिया है। कल बिलावल भुट्टो साहब ने 175 का फिगर बताया है कि वो उनके पास अराकीन मौजूद हैं जो कल होंगे। जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो इसके अलावा बताए जा रहे हैं कि 199 तक इस वक्त नंबर जा चुका है मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ, जो मुनहरिफ भी लोग हैं। तीसरा मामला जो है वो है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब में मुतफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्लिम लीग के चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला के तौर पर होंगे। आज इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है बुज़दार साहब का, और कल ये कहा जा रहा है कि इस पर जब कौमी असम्बली में मामलात होंगे और उसके बाद पीर के रोज़ यहाँ इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। और अब देखना यह है कि किस तेज़ी के साथ मामलात आगे बढ़ते हैं और किस जानिब बन रहे हैं। अब जोड़ तोड़ अब पंजाब में होना शुरू हो गया है। हमजा शहबाज साहब भी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, उधर चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी नज़र आ रहे हैं। ये सारा मामला आप देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में किस जानिब जाता है। लेकिन ख़ासी जो हैरान कुन चीज़ नज़र आई है वो खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज हैं। उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया राना अरशद साहब ने भी, मुस्लिम नून के रहनुमा हैं पंजाब से। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का भी। और जुल्फ़िकार बद्र साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बद्र साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने टाइम दिया हमें। बैरिस्टर सैफ साहब से आगाज़ करते हैं। सैफ साहब, अभी तक नताइज हम देख रहे हैं, ख़ासे मार्जिन बन गया है तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातें और आपकी अपनी इनफरादी तौर पर जो नशिस्तें हैं, तो क्या ये बयानिया काम आया है या जो आप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि एक एक हल्के में आपने करोड़ों रुपए लगाए हैं? देखें, जहाँ तक इन नताइज का ताल्लुक है, इनके बारे में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब ने भी कई बार ये ऐलान किया था और बात की थी कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में जो दूसरा मरहला होगा उसमें हमारी कारकर्दगी अवाम के सामने आएगी और हम बेहतरीन अंदाज में अवाम हम पर अपने एतमाद का इजहार करेगी। और हम तो हमेशा से इस बात से कन्विंस थे कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो हमारे नताइज उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होंगे, और वो आपने आज देख लिए। जहाँ तक ताल्लुक है आपके हैरान में, आपने कहा कि हैरान कुन है इसमें हमें सेटबैक हुआ था। उसमें सिर्फ इतनी बात हुई थी कि हमारे अपने लोगों ने नाराजगी की वजह से पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, जिसकी वजह से पार्टी को कुछ सीटों पर सेटबैक हुआ था। लेकिन उसमें भी अगर आप इलेक्शन कमीशन ही के आदाद शुमार देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पीटीआई ने उस वक्त भी सूबे में सबसे ज्यादा वोट लिए थे। और नशिस्तों के हवाले से इस वक्त पीटीआई जो है वो आज भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात है, और वोटों के हिसाब से भी हम अब बहुत बड़ी मार्जिन के साथ हम आगे। बाकी ये जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, कोई 2 सीटें लेकर और कोई 3 सीटें लेकर वो बैठे हुए हैं, बस यही उनकी सारी सियासी ताकत है। हम बिल्कुल बहुत ही अल्लाह के फजल से हैं, और बयानिए के साथ साथ इमरान खान की का विजन और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब के जो काम है, जो मेहनत है, वो रंग लाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी कहा गया मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से कि केपीके में भी तब्दीली लाएंगे, वहाँ भी जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तो वहाँ पर भी कुछ मामलात हो रहे हैं। कुछ पिछले साल में तो कुछ आपके अराकीन अपने भी नाराज़ थे, फिर उनकी सुलह करवाई गई मामलात, तो तहरीक अदम एतमाद आपके सूबे में भी आ सकती है। देखें, जहाँ तक नाराजगी का ताल्लुक है तो कोई भी इंसानी ग्रोह ऐसा नहीं होता, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कोई और जमात हो, जिसमें नाराजगियां ना हो, तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, गिले शिकवे लोगों के होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गिले शिकवों की वजह से पार्टी के से बगावत करेंगे।
मुत्तहदा पोजीशन की ये कोशिश या ये ऐलान के वो यहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, उसका जवाब तो मेरे ख्याल में आज बलदियाती इंतखाबात के नताइज की शक्ल में उनको मिल गया है। इसके बावजूद भी अगर वो किस्मत आजमाई करना चाहते हैं तो वेलकम, हम खुशामदीद कहते हैं, आए अपनी किस्मत आजमाई करें, लेकिन जवाब इसी तरह का ही आएगा। तो बेहतर है कि एम्बेरस करें। जहाँ तक मरकज में तहरीक अदम एतमाद के हवाले एक बज़ाहिर नजर आ रहा है शायद तहरीक इंसाफ जो है वो बैकवर्ड पे चली गई है, तो वो तो अब लौटे तो हर जगह अगर आ जाए और उनको खरीदा जाए तो फिर यकीनी तौर पर सिचुएशन में इस तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन बहरहाल हमारा जो नजरियाती कारकुन है और वो इमरान खान के साथ खड़ा है और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद। KPK हुकूमत और हमें अब हम बात पंजाब के हवाले से और इधर भी करेंगे और हमें उस्मान सईद बसरा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा में। लेकिन राना अरशद साहब से आगाज़ करते हैं। राना साहब, एक जानिब तो कहा जा रहा आवाम भी तंग है तो इसलिए पूरी मुत्तहदा अपोजिशन इकट्ठी हुई। सर ये तो खासा एक बड़ा मजबूत जगह थी। शांगला की बात कर लेते हैं, स्वात के, और फिर हज़ारा बेल्ट पूरे का पूरा हज़ारा डिवीज़न जो है एबटाबाद, यहाँ पर मुस्लिम नून का बड़ा हमेशा से वोट और बड़ा भरपूर ताकत रही है। लेकिन सर सरदार महताब अब्बासी साहब के भी बेटे हार गए, आपके अपने सदर जो हैं अमीर मकाम साहब, उनके भी साहबजादे बड़े भारी मार्जिन से हार गए हैं। तो ये अवाम का फैसला तो सर कुछ और नज़र आ रहा है राना साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो सूबाई गवर्नमेंट होती है, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, ऑलमोस्ट बल्दियाती इलेक्शन 99% उनके डिस्पोजल पे होते हैं। जो लोकल इंतजामिया होती है, असिस्टेंट कमिश्नर, DSP, राना साहब, पिछले मरहले में तो आपका बयानिया सर ये था कि लोगों ने महंगाई पे JUIF जीती है, बड़े भारी मार्जिनों से जीत के आई है सर। वहाँ पर ये सूबाई हुकूमत खामोश बैठी रही है उस वक्त, उनके डिस्पोजल। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आज जो इलेक्शन हुए हैं, देखना प्राइम मिनिस्टर साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रोकता रहा कि आप तशरीफ लेकर ना जाए। उनको नोटिस जारी होते रहे लेकिन वो बाज ना आए। जब प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठने वाला शख्स और वफाकी गुजरा सूबाई चीफ मिनिस्टर जो है वो वायलेशंस कर रहे हैं, इंतजामिया के साथ वोटर्स पर एक अंडर प्रेशर उनको किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये तो उनको वोटर भी अंडर प्रेशर होता है राना साहब। वोटर अंडर प्रेशर कैसे आप समझते हैं हो सकता है? जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट बैंक कायम था, कायम है। हार और जीत मैदान में होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंडिडेट ने बिल्कुल वहां पर अच्छे तरीके के साथ इलेक्शन कंटेस्ट किया है। लेकिन इशू ये है कि जो उनकी वहां पर गवर्नमेंट भी 10 साल से है, सॉरी 7.5-8 साल जी, सूबाई गवर्नमेंट और मरकजी गवर्नमेंट भी है, वहाँ इंतजामिया भी उनकी, वुज़रा, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कर रहे थे। इसके बावजूद वो उनको जो रिजल्ट वो चाहते थे वो नहीं मिला, क्योंकि ये फैक्टर तो है, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, करप्शन। जब आप इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का रेट देखेंगे सर, 32 में से 18 अभी तक जो 32 के नताइज आए हैं, 18 में वो जीत गए हैं सर। आपके पास अभी तक जो फाइनल रिजल्ट हैं वो 2 नशिस्तें हैं, तो ये बहरहाल है। और कुछ में आप आगे जा रहे हैं तो तकरीबन 4 में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे 4 सूबों की जमात और 4 सूबों की जंजीर कहलाती है। जुल्फ़िकार बद्र साहब, एक नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है, क्या वजह है? आपका सिर्फ सारा जोर इधर। मैं जुल्फ़िकार बद्र साहब को सर शामिल गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि मियाँ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है, तो मैं चाहूँगा सबकी गुफ्तगू हो जाए। राना साहब गुफ्तगू हो जाए ना सर। मैं जी बद्र साहब सर। देखिए ये मुदस्सिर साहब, इलेक्शन में हार जीत की रहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को अच्छा रीऑर्गेनाइज किया है, दोबारा बाहर निकले हैं, मुकाबला कर रहे हैं। और ये जो इलेक्शन होता है ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट होती है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है लोकल इलेक्शंस में। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब पिछला इलेक्शन हारने के बाद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टची थे, तो उन्होंने उसको सारे को मनूवर किया। हम तो इस चीज़ को नहीं कहते, हम तो हमें हरा दिया जाए
88 से लेके आज तक बहुत सारे इलेक्शन हमें हराए गए, लेकिन इलेक्शन जीतें या हारें, वी स्टिल रिमेन इन द गेम। और हमारी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बड़ी अच्छी है कि वी एक्सेप्ट इट एंड वी मूव टुवर्ड्स टुवर्ड्स फ्यूचर। और हम ये नहीं कहते कि ये दोबारा कराया जाए या क्या। धांधली तो आपको पता है, जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट आई है फेडरल गवर्नमेंट में और केपीके में, आगे अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देख लें तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देखें इस मुल्क के अंदर सियासत तबाह हो गई, मईशत तबाह हो गई, खारजा पॉलिसी तबाह हो गई, एग्रीकल्चर पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो कि बची हो। और उस सारे के साथ देखें सारे एलाइज छोड़ गए। आज आप देखें कि इमरान खान साहब डजंट हैव अ मेजॉरिटी। तो ये जो केपीके के इलेक्शन के हवाले से है, ये इलेक्शन होते रहते हैं, जीत हार होती रहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर है। वहाँ पे अगर नहीं भी जीती तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं है। चारों सूबों की जंजीर है, चारों सूबों की पार्टी है, पूरे मुल्क की पार्टी है। और ये मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजबूत रहना ही मुल्क को जोड़ना है। जुल्फिकार साहब, बहरहाल जीतना हारना भी बड़ा फैक्टर है सर। अगर आज आप जीत रहे हैं ऐवान के अंदर, तो अवाम के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे मरहले में वहाँ नहीं जीते, आपके पास एक सिर्फ नशिस्त अभी तक जो हमारे पास नताज आ रहे हैं कि उसमें आगे हैं। तो बहरहाल ये फैक्टर तो वोट का है कि मुस्लिम नून को वोट मिले, JUIF को वोट मिले ज़्यादा, PTI को वोट मिले ज़्यादा। अगर पीपल्स पार्टी को ना मिले तो कहीं ना कहीं तो सर ये देखा जाना भी ज़रूरी है कि 5वें या 6ठे नंबर की जमात तो नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होना चाहिए उन अजला में, उन इलाकों में, उन तहसीलों में जहाँ पर इलेक्शन ये हो रहे हैं। अच्छा, मैं ये बात करके फिर हम चाहेंगे तरीके अदम एतमाद, आप भी पंजाब से हैं, राना साहब भी मौजूद हैं, उस्मान सईद बसरा साहब भी। पंजाब में जो तब्दीलियाँ हैं उस पर भी बात करते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब, ये आप लोगों ने पैसा लगाया, आपकी गवर्नमेंट थी, तो सर जीतना ही था ना। अब आपने बल्दियाती इलेक्शन, तो अब मामला यह है कि यहाँ तो आप जीत गए हैं, लेकिन ऐवान में आपके पास 172 नहीं है। वहाँ ऐवान के अंदर वोट अपोजिशन जीत रही है, आवाम में चाहे आप जीत जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपीके से रिजल्ट आया है बहादुरों की, गयूर पठानों की, गयूर पाकिस्तानियों की सरजमीन से, तो ये पैगाम बड़ा क्लियर है। ऐवान में अगयार की, साम्राज्य की डॉलरों से पाकिस्तान के ज़मीर को बेच खाने वालों ने पाकिस्तान के कुछ बेज़मीरों का ज़मीर तो बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।